हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश है एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 22 का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। अगर दोनों टीमों का करंट सिचुएशन बताऊँ तो पंजाब किंग्स ने ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, अपने ओपनिंग दोनों मैचेस जीते थे, टेबल टॉपर बने हुए थे। बट अब दिल्ली कैपिटल्स पीछे से आई, 3 में से 3 मैच जीत के टेबल टॉपर बनी और सेम दिन पे पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स से 50 रन से मैच हारता है और पॉइंट्स टेबल पे चौथे नंबर पे जाता है। तो आप सोचो, नंबर 1 से नंबर 4 खिसक गया है पंजाब किंग्स। वही चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एक ही मैच जीती थी, ओपनिंग मैच जीती थी जहाँ मुंबई को हराया था। उसके अलावा 3 मैचेस लगातार हार चुके हैं, थोड़ी बदनामी भी हो रही है, बट यहाँ से कवर अप करना पड़ेगा और मैचेस जीतने पड़ेंगे और पॉइंट्स टेबल में ऊपर की ओर छलांग मारनी पड़ेगी। क्योंकि इस पूरे टाटा आईपीएल की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री की दो सक्सेसफुल टीम्स चेन्नई और मुंबई थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। दोनों ने 4-4 मैचेस खेले हैं, दोनों ने सिर्फ एक एक मैच जीता है और दोनों 3-3 मैचेस हार चुकी हैं। तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स, अगर 5 बार चैंपियन की जो टीम्स है वो मैच हार सकती है तो कोई भी हार सकती है, बट अगर वो कम कर सकते हैं तो कोई भी कम कर सकते हैं। तो कम स्ट्रांग होने वाला है चेन्नई की तरफ से और मुंबई की तरफ से। तो सामने वाली टीमों को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई मुंबई का इंजन लेट स्टार्ट होता है, बट जब स्टार्ट होता है तो ये हारने का नाम नहीं लेते। वही पंजाब हो गई, राजस्थान हो गई, केकेआर हो गई, सनराइजर्स हो गई, लखनऊ हो गई, ये स्टार्टिंग के मैचेस जीतते हैं बट बीच में इतने सारे मैचेस हारते हैं कि फिर 2-2 पॉइंट के लाले पड़ते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं कौन सी टीम में मैच जीत के 2 पॉइंट और अर्जित करेगी और टॉप 4 में अपने आप को और मजबूत करेगी। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। तो देर किस बात की, बढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहला हमारा हॉट टॉपिक में बात होगी मैच प्रीव्यू की। मैच प्रीव्यू बहुत सिंपल है, दोनों टीमों ने बहुत अच्छे मैचेस खेले थे ओपनिंग मैचेस। पंजाब 3 मैच खेली है, 2 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, पिछला वो भी राजस्थान रॉयल्स से। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स पहला मैच मुंबई से जीती थी, लगातार 3 मैचेस हार चुकी है, जिनमें से 2 अपने ही होम वेन्यू पे हारे हैं। तो वो थोड़ा बड़ा टेंशन मुझे नजर आ रहा है चेन्नई के तरफ से, क्योंकि 180 प्लस चेज नहीं हो पा रहा है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा हल्का नजर आ रहा है। डेविन कॉनवे आ चुके हैं तो थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं, पर देखना इंटरेस्टिंग होगा आगे के मैचेस कैसा खेलती है चेन्नई सुपर किंग्स। एक बहुत बड़ा स्टैट बताऊं तो ये दोनों टीमें टाटा आईपीएल की हिस्ट्री में 30 बार आमने सामने हुई है, जहाँ पे 30 में से 16 बार चेन्नई जीती है, 14 बार पंजाब जीती है। तो हर सीज़न ऐसा होता है जब ये 2 बार आमने सामने होते हैं, एक बार पंजाब जीतता है, एक बार चेन्नई जीतता है। हर साल ऐसा होता है और हमेशा ऐसा होता है कि पहला ही मैच पंजाब जीतता है और जब रिवर्स फिक्सचर आता है वहाँ पे चेन्नई जीत के अपना बदला वापस ले लेता है और लगभग 2 पॉइंट लेके जो उनको क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वो लेके जाते हैं। तो हर साल इन दोनों में बहुत टक्कर का मैच होता है। चेन्नई वाला मैच पंजाब जीत जाती है और जब मैच इन दोनों का पंजाब में होता है तो चेन्नई जीत जाती है। ये भी एक बहुत तगड़ा स्टैट है। तो 16 में से जो मैक्सिमम मैचेस हैं वो चेन्नई ने जो जीते हैं वो जीते हैं पंजाब में जा करके, और पंजाब ने जो 14 मैचेस जीते हैं वो चेन्नई के होम वेन्यू पे जीते हैं। तो ये दोनों टीमें टक्कर देती हैं, भले इतना लाइमलाइट में नहीं आती, बट ये दोनों टीमें हमेशा से टक्कर देती हैं। पिछले साल आपको याद होगा सिकंदर रजा ने धमाका मचाया था और चेन्नई को चेन्नई में हराया था वो रन चेस करके, और तीक्ष्णा उस बॉल पे चौका नहीं रोक पाए थे, वरना वो मैच फंस चुका था और चेन्नई जीत जाता, बट वो चौका आया, सिकंदर रजा ने पंजाब को वो मैच जिताया था। तो पंजाब टफ फाइट देने वाली है इस मैच में भी। बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, और फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो बैक टू बैक हर मैच की टीम दी है, सब में ग्रैंड लीग जिताई है, सब में स्मॉल लीग जिताई है। तो एक लाइक तो बनता है बॉस, वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, बात करेंगे सीधा सीधा दोनों टीमों के स्क्वाड की। बात करेंगे पहले पंजाब किंग्स की। तो आपको रिटेंशन मालूम है, सिर्फ शशांक और प्रभसिमरन को रिटेन किया था पिछले मैच में। ना प्रभसिमरन चले, ना शशांक चले, ना श्रेयस अय्यर चले, ना मैक्सवेल चले, ना स्टोइनिस चले, और उसके बाद पूरा प्रेशर आ गया था लोअर ऑर्डर पे, जो कि नहीं बनना था। 206 का टोटल था, वो नहीं चेज हो पाया था। बट मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि मुल्लानपुर स्टेडियम की ही सारी गलती है भाई। 6 में से सिर्फ एक बार मैच जीती है पंजाब वहाँ पे, 5 मैचेस हारी है, पिछले साल ही 4 हारी थी, इस साल एक और मैच मुल्लानपुर में हार चुकी है पंजाब किंग्स। बात करेंगे क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, तो बैट्समैन की ज़्यादा गलती नहीं है, थोड़ा एप्लीकेशन की गलती मान सकते हो, बट एक मैच ख़राब होते ही आप पूरी टीम तो नहीं बदलोगे। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विद प्रियांश आर्या, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को ना जब चेज आता है ना तो 4 पे आना चाहिए, पहले बैटिंग करते हैं तो 3 पे आना चाहिए, क्योंकि जब चेज करते हैं ना तो अचानक से मिडिल ऑर्डर हल्का लगने लगता है, क्योंकि जब स्टोइनिस और मैक्सवेल दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा स्लो डाउन हो गया गेम। तो मैं चाहता हूँ स्टोइनिस को ऊपर भेज दो आप, जिनने लखनऊ के लिए भी 3 नंबर पर खेला है। तो अगर वो हो जाए तो शायद थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, 4 पे अय्यर आए फिर मैक्सवेल आ जाए तो थोड़ी स्टेबिलिटी होगी, कुशनिंग मिलेगी, और उसके बाद आप शशांक निहाल वधेरा को रख सकते हो, या फिर बेस्ट ऑप्शन
3 नंबर पे डाल दो नेहाल वडेरा को, क्योंकि अगर पहला विकेट जल्दी गिरा तो वो पावर प्ले को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, मिडल ऑर्डर में स्पिन अच्छी खेलते हैं और फिर फिनिश भी कर सकते हैं। तो अपने बेस्ट एक यंगस्टर को, टैलेंट को मौका देना है तो 3 पे नेहाल वडेरा को ट्राई कर लो, फिर अय्यर आ सकते हैं या फिर मैक्सवेल को भेज दो, और अय्यर को थोड़ा मिडल ऑर्डर संभालने की ज़रूरत पड़ेगी जो वो केकेआर के लिए करते थे, सिंपल एज दैट। क्योंकि अब स्टेबिलिटी चाहिए पंजाब को, और पंजाब भाई ये इस टाइम अलग नज़र आ रही है। पूरी मेहनत हो चुकी है इनके ऑक्शन में, पहले 2 मैच में, अभी और मेहनत करनी है, कम से कम 5 से 6 मैचेस जीतने हैं यहाँ से अभी भी क्वालिफिकेशन के लिए, और 2 से 3 मैच और ट्रॉफी पहली बार लिफ्ट करने के लिए। फिर आपको शशांक दिखेंगे, नेहाल वडेरा दिखेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सुयश की, तो यहाँ पे सुयांश को बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले। पिछले मैच में मौका मिला, फ्लॉप हो गए थे, बट इनको भी कंटिन्यू किया जाएगा। विदाउट एनी रीज़न निकाल नहीं सकते आप किसी को टीम से। मार्को एंसन, यूजी चहल, अर्शदीप सिंह एंड लॉकी फर्ग्यूसन। यहाँ मुझे जो सबसे बड़ा टेंशन लग रहा है वो है यूजी चहल का। यूजी चहल बहुत महंगे मिले हैं, 18 करोड़ के मिले हैं। पंजाब को पिछले 2 साल अच्छे नहीं गए थे राजस्थान से, वहाँ अश्विन थोड़े विकेट लेते थे, उनके साथ ले जाते थे चहल विकेट, बट आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा बार पर्पल कैप की लिस्ट में बने हुए प्लेयर हैं। तो उनकी जो रेपुटेशन है, उनके चक्कर से इनको मैचेस मिल रहे हैं। बट करंट फॉर्म यूजी चहल का थोड़ा ख़राब चल रहा है। चेन्नई का अगर सामने फॉर्म आ गया ना तो लोग पुरानी बातें भूल जाएंगे, तो इनको अपना गेम थोड़ा अप करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं जो एक चेंज चाहता हूँ, लॉकी फर्ग्यूसन थोड़े वेवर्ड हैं, चेन्नई के अगेंस्ट इनकी पिटाई हो सकती है, और पंजाब की बैटिंग कमज़ोर नज़र आई थी, तो इस मैच में अजमतुल्ला उमर साई को खिलाना चाहिए, जो फास्ट बॉलिंग प्लस आपको बैटिंग ऑप्शन देंगे। तो मेरे हिसाब से एक वो चेंज हो सकता है लॉकी फर्ग्यूसन के जगह पे, वरना हर्षदीप सिंह इज किंग तो अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं। यैनसन को भी कम विकेट मिले हैं, बट उनकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे, जब से ऐसे 20 के बाद आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आए हैं अब यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, तो यहाँ पे बहुत अच्छे बदलाव हो चुके हैं। भले ही पिछला मैच नहीं जीते थे, और वो मैच फिर से खराब स्ट्राइक रेट और ख़राब बैटिंग की वजह से हारी चेन्नई की टीम। रचिन रविंद्र ओपनिंग करेंगे डेवन कॉनवे के साथ, दोनों फ्लॉप हुए थे पिछले मैच में। रचिन का लगातार 2 मैच हो चुका है जो कि वो फ्लॉप हुए हैं, जिसमें चले थे वो मुंबई के अगेंस्ट जीते थे। ऋतुराज गायकवाड़ 3 नंबर खेल रहे हैं, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कुछ बिगड़ा नहीं है। गायकवाड़ ओपनिंग करने आ सकते हैं डेवन कॉनवे के साथ, 3 नंबर पे रचिन को भेज दो, क्योंकि रचिन को पावर प्ले में बाउंसर डाल दो। अगर वो क्रैम्प कर जाते हैं तो उनकी बॉल टॉप पेज लग के खड़ी हो रही है और वो 30 यार्ड में आउट होते हैं। ये डिसमिसल जो है ये सेम रचिन रविंद्र का भी होता है और यशस्वी जायसवाल का भी होता है। तो अब टीमें समझ चुकी हैं भाई किसको कैसा आउट करना है, तो आप रचिन को 3 नंबर पे रखो, जब अपने जो सामने टीम के पेसर होंगे वो कम से कम 2 या 4 ओवर तो डाल चुके होंगे। तो मेरे हिसाब से रचिन को 3 पे रखना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये बहुत अच्छा किया कि राहुल त्रिपाठी को निकाल दिया। शिवम दुबे का फॉर्म ख़राब है भाई, स्पिन को जो खेलता था इनके टीम में सबसे अच्छा प्लेयर, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म होगा तो दिक्कत आनी थी, वही देखने को मिला। विजय शंकर ने हाफ सेंचुरी ज़रूर लगाई पिछले मैच में, बट उनकी भी बात करें तो स्लो स्ट्राइक रेट था। 117 के स्ट्राइक रेट से आप नहीं चेस कर सकते 180 का टारगेट, आपको तेज़ खेलना पड़ेगा। सेम गोज़ विद धोनी, धोनी ऊपर तो ज़रूर आए, बट बैट से शॉट लग ही नहीं रहे थे। सामने बॉलिंग तो अच्छी थी ही थी, बट जो बॉल कनेक्ट करने वाली थी वो भी अच्छे से टाइम नहीं हो पा रही थी। देन पिछले मैच में मुकेश को मौका दिया था भाई, गुटका मुकेश हो गया उनके साथ, तो जो पिटाई हुई थी ना उनकी, मुकेश चौधरी एकदम सही में गुटका वाले मुकेश वाले की तरह पिटाई हुई उनकी। अब मुझे लगता है उनको निकालना पड़ेगा एक मैच के बाद ही, फोर्स चेंज होने वाला है। कमलेश नागरकोटी वापस आने वाले हैं, जो कि पहले केकेआर से खेलते थे, फिर दिल्ली में भी गए थे, फिर केकेआर ने खरीदा, अब चेन्नई में जा चुके हैं। मुझे लग रहा है वो मैच खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दैन अश्विन, नूर और खलील पक्का खेलेंगे। पाथिराना का बोला जा रहा है डाउटफुल है, थोड़ा निगल है उनको, बट मैच से पहले डिसाइड किया जाएगा। और बाकी सब बढ़िया, सब चंगा, और मेरा प्रेडिक्शन भी यही है कि चेन्नई ये मैच जीतेगा, पंजाब लगातार दूसरा मैच हारेगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। इस स्टेडियम को भाई होम वेन्यू कहना बंद करना पड़ेगा पंजाब किंग्स को। न्यू चंडीगढ़ में नया वेन्यू बना है मुल्लानपुर स्टेडियम, जहाँ पे हमने देखा है रन बहुत अच्छे बने थे, 206 बनाए थे राजस्थान ने। यहाँ चेज़ नहीं होता, यहाँ डिफेंड नहीं होता, बॉल ग्राउंड पे धंस जाती है, स्पंजी बाउंस है, आउटफील्ड से आप तेज़ भाग के जाते हो तो आपको लगता है आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि थोड़ी स्पॉन्जी पिच चाहिए। तो आप देखते हो कि आपने देखा होगा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से फील्डर भाग के 30 यार्ड की तरफ जब कैच लेने आता है, लगता है यार फील्डर तो नीचे पहुँचना चाहिए था बॉल के, बट नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि थोड़ी हैवी पिच मानी जाती है और कंडीशंस भी वैसी ही, बल्ले पे लगते छक्के छक्के लगते हैं। इंटरेस्टिंग मैच ज़रूर होते हैं, बट पंजाब अपने होम मैच नहीं जीतता है। तो यहाँ भी वही होने वाला है, चेन्नई पंजाब में आके पंजाब को हराने वाला है, अपना विनिंग मोमेंटम वापस लेने का ट्राई करेगा। वही पंजाब वापस से दूसरी हार लेने के लिए मुझे लग रहा है ये होने वाला है, क्योंकि चेन्नई थोड़े बड़े डिसीजन ले सकती है। और एक सैड न्यूज़ बोल दो, अपडेट बोल दो, एक ऐसी चीज़ बोल दो जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको, वो ये है कि MS धोनी इस सीज़न के बीच में रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ये मैं आपको इस मैच नंबर 22 के एनालिसिस पे ही बता रहा हूँ। धोनी के पेरेंट्स आ चुके हैं मैच देखने, उनकी वाइफ, उनका जीवा, ही सब आए थे मैच देखने के लिए। और ये बहुत रेयर मोमेंट होता है कि किसी क्रिकेटर की पूरी फैमिली मैच देखने आए, और धोनी इज़ अ कैरेक्टर जो वो ही काम करते हैं कि
पूरी फैमिली आ गई है ना, अब पूरे सीज़न का वो वेट नहीं करेंगे। अगर उनका फॉर्म 1-2 मैच में नहीं आया, वो मिड ऑफ द आईपीएल सीज़न अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। तो ये भी हो सकता है। तो ये सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मुझे न्यूज़ और र्यूमर सुनने को मिलने लग गए हैं। डगआउट से बात कर लो या फिर टीम मैनेजमेंट के डिस्कशन से, कि उनने छोड़ दिया है कि भाई धोनी को खुद डिसाइड करने दो उनको कब छोड़ना है। और धोनी को जब लगेगा भाई मेरे वजह से टीम को इम्पैक्ट हो रहा है, मैचेस हार रहे हैं, तो धोनी इसी सीज़न के बीच में रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं। तो जितना बाकी है, जितने थाला के फ़ैन हैं, सब उनको आखिरी बार खेलते हुए देख लो और मज़े उठा लो जितनी बार भी वो स्टेडियम में दिखे, क्योंकि उनका रिटायरमेंट बहुत 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 नज़दीक है। आप देखोगे मिड ऑफ द सीज़न ही आने वाला है उनका रिटायरमेंट। पिच की बात करेंगे तो मज़ा आने वाला है। दोनों टीमों के यहाँ पे रन बहुत तेज़ी से बनते हैं और हाई स्कोरिंग के लिए जाना जाता है ये पिच। हमने पिछले मैच में देखा, एक टीम 206 बनाती है, दूसरी टीम 156 तक पहुंचती है, 50 रन से ज़रूर हारती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 185, सेकंड इनिंग का 162। कितने रन बन सकते हैं? 155 टू 165 बनेंगे फिर से अगर पंजाब बैटिंग किया तो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है ना, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। उनको इंडियन प्लेयर लाने पड़ेंगे और फॉरेन प्लेयरों को थोड़ा ऊपर डालना पड़ेगा, जो कि लखनऊ करती है। उनने अपने दोनों फॉरेन प्लेयरों को ओपनर बना दिया, मिचेल मार्श और एडन मार्करम को। निकोलस पूरन को भी ऊपर डाल दिया, फिर पूरा इंडियन मिडिल ऑर्डर रखा है। तो वो कॉम्बिनेशन भी ठीक चलता है। तो इनके पास भी वो ऑप्शन है। दोनों फॉरेन प्लेयर ओपन तो कर ही नहीं रहे, दोनों इंडियन हैं। तो पूरे जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, वो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं। तो वो थोड़ी दिक्कत है पंजाब के लिए। उसके अलावा टॉस जीत के क्या करो, बॉलिंग करो, क्योंकि यहाँ पे अर्ली ऑन स्विंग बहुत तगड़ा होता है। और पंजाब ने खराब बॉलिंग की थी फर्स्ट इनिंग में, वरना और जल्दी विकेट गिर सकते थे। आरआर ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी, तो उनसे सीखेंगी दोनों की दोनों टीम्स। विन परसेंटेज 58%, चेन्नई जीतेगा, 42% चांस है पंजाब जीतेगा ये मैच। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देखेंगे प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे पंजाब किंग्स से, जहाँ कैप्टन श्रेयस अय्यर 3 मैचों में बना चुके हैं 159, 97 इनका ये स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। ये बनाए थे जीटी के अगेंस्ट, और पिछला आया था हाफ सेंचुरी ताबड़तोड़ तरीके से। फिर उसके बाद नेहाल वडेरा 2 मैचों में 105 रन, 62 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। इनकी हाफ सेंचुरी पिछले मैच राजस्थान रॉयल्स के सामने आई थी। देन प्रभ सिमरन सिंह 3 मैचों में 91 रन, 69 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ज़रूर करते हैं, बट थोड़ा मैच संभालने वाली भी चीज़ें आनी चाहिए अब धीरे धीरे। देन प्रियांश आर्य 3 मैचों में 55 रन, 47 हाई स्कोर। देन शशांक सिंह 3 मैचों में 54 रन, 44 इनका हाई स्कोर। देन ग्लेन मैक्सवेल 3 मैचों में सिर्फ 30 रन, और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस 3 मैचों में 21 रन, 20 है इनका हाई स्कोर। और ये जो ग्लेन मैक्सवेल है ना भाई, बहुत ट्रोल हो रहे हैं अभी तक। कमेंटेटर्स में भी संजय मांजरेकर इनकी बैंड बजा रहे हैं कि भाई ये हेलीज कॉमेट बन चुके हैं, जो कि 75 ईयर्स के बाद हिट करता है सूरज में, सूरज को या फिर किसी प्लैनेट को। तो ये वैसे ही बोल रहे थे, बहुत रोल किए गए हैं, बट इनमें अभी भी दमखम है बल्लेबाजी करने का। बॉलिंग और फील्डिंग में तो इनको कोई जवाब ही नहीं दे सकता, कोई टक्कर ही नहीं दे सकता। बट फील्डिंग पे लोग बहुत जल्दी इनके सवाल उठाते हैं। तो इनको अपना इंप्रूव करना पड़ेगा गेम, या फिर पंजाब को इनका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा मिड ऑफ द सीजन। बॉलिंग में बात करें तो अर्शदीप के 6 विकेट, लॉकी के 3 विकेट है मार्को एंसन के, एक सफलता। 2 विकेट है मैक्सवेल के और 1 सफलता मिली है यूजी चहल को। यूजी चहल इतना नीचे नहीं रहते हैं भाई, 3 मैच के बाद कम से कम उनके 8-9 विकेट होते हैं। इस सीज़न उनको विकेट नहीं मिला है। ऐसा भी होता है कि कभी प्लेयर का फॉर्म नहीं होता है, और दूसरी चीज़ ऐसा भी होता है कि अभी तक पहले ही होम मैच खेला है मुल्लानपुर में, तो शायद चहल को विकेट नहीं मिला है। जो ऑपोजिशन के वेन्यू पे ज़्यादा खेले हैं, तो वहाँ जीटी का मैच खेला अहमदाबाद में, वहाँ उनको विकेट नहीं मिले थे। और उसके बाद हमने देखा लखनऊ में भी वही हुआ, वहाँ भी उनको विकेट नहीं मिला। तो कभी कभी बॉलरों को अपनी लायक पिच नहीं मिलती तो विकेट नहीं मिलते हैं। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा मुल्लानपुर या फिर धर्मशाला में कैसा खेलते हैं यूजी चहल। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेयर स्टैट्स, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर बने हैं ऋतुराज गायकवाड़ 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए। फिर भी 4 मैचों में 121 रन, 63 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन सचिन रविंद्र 4 मैचों में 109 रन, 65 इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन विजय शंकर बना चुके हैं 2 मैचों में 78 रन, 9 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। पिछले मैच में लास्ट तक बचे थे, बट स्ट्राइक रेट कंसर्न था। 120 के स्ट्राइक रेट से कम पे खेलोगे 180 नहीं चेस होगा, वही गलती हुई थी। धोनी के हैं 4 मैचों में 76, 30 है इनका हाई स्कोर। जडेजा के 4 मैचों में 76, 32 है इनका हाई स्कोर। दुबे ने सिर्फ 4 मैचों में 64 बनाए हैं, 19 है इनका हाई स्कोर। देन त्रिपाठी को ड्रॉप कर दिया था 3 मैचों में 30 रन के बाद, 13 था इनका हाई स्कोर। एंड देन डेवन कॉनवे 1 मैच में 13 रन, 13 है इनका हाई स्कोर। पंजाब के अगेंस्ट शतक आ सकता है, अभी बता रहा हूँ, इनका शतक आएगा तो सीधा दूसरे तीसरे नंबर पर दिखेंगे आपको। और उसके बाद बॉलिंग में बात करें तो नूर के हाथ में और सर पे अभी भी पर्पल कैप बनी हुई है। 10 विकेट टोटल ले चुके हैं। देन 8 विकेट हैं खलील अहमद के, 5 विकेट है पथिराना के, 3 विकेट है अश्विन के, 2 विकेट है जडेजा के, और 1 विकेट मिला था नेथन एलिस को, जिनको फर्स्ट मैच खिलाया था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। बट भाई यहाँ पे 2-3 कंसर्न यहाँ भी है। अश्विन पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि उनको बहुत पसंद थी क्योंकि उनकी पिटाई हो रही है, तो वहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारी फैंटेसी टीम। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे डेवन कॉनवे, बल्लेबाजी में दिखेंगे विजय शंकर, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, नेहाल वडेरा, ऑलराउंडर में दिखेंगे रविंद्र जाडेजा, ग्लेन मैक्सवेल एंड मार्कस स्टोइनिस। बॉलिंग में दिखेंगे आपको यूजी चहल, खलील अहमद एंड अर्शदीप सिंह।
ये मेरी वन ऑफ द प्रिसाइज टीम है, इसमें मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा। कैप्टन की चॉइस देखेंगे तो आपको दिखेंगे पहले रविंद्र जाडेजा, जिनको ये मुल्लानपुर का पिच पसंद आएगा। तेज़ डालने पे भी विकेट है, धीरे डालने पे ज़्यादा स्पिनों के विकेट है, तो उनको यहाँ पे विकेट मिलने के बहुत चांसेस हैं। बाकी कैप्टन की चॉइसेस स्टोइनिस और मैक्सवेल किसी एक को बना सकते हैं। वाइस कैप्टन की भी तीनों चॉइस आपको यहाँ पे टॉप पे दिखेगी, जहाँ निहाल वढेरा पहली चॉइस है, अय्यर या फिर गायकवाड़ में से किसी एक को आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की विकेट कीपर में मैंने रखा है डेवन कॉनवे, प्रभ सिमरन दोनों को। बल्लेबाजी में रखा है अय्यर, रविंद्र जाडेजा, माफ़ कीजिएगा रचिन रविंद्र एंड ऋतुराज गायकवाड़। ऑलराउंडर में रखा है मैंने जडेजा, मैक्सवेल और मार्को येंसन को। बॉलिंग में मैंने रखा है अर्शदीप सिंह, नूर अहमद और पाथी राणा को। कैप्टन की चॉइस देखेंगे तो वो दिखेंगे आपको पहले श्रेयस अय्यर, उसके अलावा कॉनवे या फिर आप प्रभ सिमरन में किसी एक को बना सकते हैं। वाइस कैप्टन की पहली चॉइस दिखेंगे आपको रचिन रविंद्र, उसके अलावा आप अर्शदीप या फिर नूर अहमद में बना सकते हैं किसी को वाइस कैप्टन। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, जैसे ही इस मैच का टॉस होगा उसके 10 मिनट बाद ही आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, तो कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले बैक टू बैक एनालिसिस के वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।